everyone. I am Himanshi. Welcome to Civil Panda audio article. आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने किस स्टेट में 3 प्लेसेस का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडियन गवर्नमेंट ने 3 प्लेसेस का नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया जा रहा है। शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम किया जा रहा है। बबई का नाम माखन नगर किया जाएगा। ये 7 फरवरी से लागू किया गया है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सिक्योर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 8 फरवरी। 8 फरवरी को सिक्योर इंटरनेट डे मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री के बीच न्यू दिल्ली में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बायलैटरल डायलॉग हुए हैं? तो इसका आंसर है रशिया। इंडिया और रशिया कंट्री के बीच न्यू दिल्ली में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बायलैटरल डायलॉग हुए हैं। बात करें रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सुतिन। माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, रशिया में है। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फर्स्ट इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फर्स्ट शूटिंग करके वापस आई है। और हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 की मेजबानी रशिया करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में नासा कब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को रिटायरमेंट मिल करेगा? तो इसका आंसर है 2031। नासा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को 2031 में रिटायरमेंट करेगा। बात करें नासा की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चेयरमैन है बिल नेल्सन। नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के बीच निसार रडार मिशन साइन हुआ है। लूसी मिशन स्पेस एजेंसी नासा से रिलेटेड है। ये नासा की जुपिटर मिशन है जो 16 अक्टूबर 2021 को केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। हाल ही में अमेरिका के नासा ने अर्थ सरफेस को मॉनिटर करने के लिए लैंडसेट 9 सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अफ्रीकन कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है सेनेगल। सेनेगल ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता है। बात करें सेनेगल की, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है डकार। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के कौन से स्कीयर ने विंटर ओलंपिक के इनॉग्रेशन में इंडिया को लीड किया है? तो इसका आंसर है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान ने विंटर ओलंपिक के इनॉग्रेशन में इंडियन को लीड लिया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर उन्नीकृष्णन इन नयार। विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर के न्यू डायरेक्टर डॉक्टर यूनिकृष्णन इन नयार बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के तेज बैलेट सुरांगा लकमाल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका कंट्री के तेज बैलेट सुरांगा लकमाल ने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी 2 कैपिटल है जयवर्धनपुरम कुट्टिल और लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। प्रेसिडेंट है यहाँ के गोटबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है। इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसका 8th एडिशन हुआ है। सिन्हाला कम्युनिटी से रिलेटेड श्रीलंका है। राष्ट्रपति ने फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी। और हाल ही में किस देश ने इंडिया की $500 मिलियन लोन की मांग की है? तो वो है श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में आर राजा मोहन की डेथ हुई है, वे कौन थे?
तो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमर। आर राजा मोहन की डेथ हुई है, वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ रथ सप्तमी फेस्टिवल मनाया गया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रथ सप्तमी फेस्टिवल मनाया गया है। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल वाले लॉ को हाल ही में कैंसिल कर दिया है। इसके 3 कैपिटल होती हैं लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल। अब आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल होगी, वो है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जगनमोहन रेड्डी और हाल ही में स्कोच अवार्ड से सम्मानित हुए हैं जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 24 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। नेक्स्ट, हाल ही में जारी इंडिया प्रेस इंडिपेंडेंस रिपोर्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंडियन प्रेस इंडिपेंडेंस रिपोर्ट 2021 पर टॉप पर रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। ये झेलम नदी के किनारे बसी है और हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हुए है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है 4 और लोकसभा सीट है 6। लेजिस्लेटिव असेंबली है 107। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील है। कश्मीर वैली ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। अहरबाल वाटरफॉल को जम्मू कश्मीर का नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है और हाल ही में कलिज फीसेंट जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल लगाने के लिए नेशन वाइड आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर है आरपीएफ। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कंट्रोल लगाने के लिए नेशन वाइड आहट ऑपरेशन शुरू किया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1872 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे रिच पर्सन कौन बनी है? तो इसका आंसर है गौतम अदानी। गौतम अदानी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे रिच पर्सन बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रुज पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमाड्स बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सावी और विड। सावी और विड ने ब्रुज पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमाड्स बुक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वाटर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर ने वाटर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।